हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने घर खरीदा है, मकान खरीदा है और बिल्डर अपनी जो अग्रीमेंट है या अपनी जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं कर रहा या शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे में उसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है, कैसे करे, क्या करे, ये सारी उलझन अगर आपको है तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि बिल्डर की शिकायत कहाँ की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, क्या प्रक्रिया है, क्या खर्च आएगा, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें कि बिल्डर की शिकायत, किस बिल्डर की शिकायत की जा सकती है, कैसे, तो दो तरीके हैं या कि बिल्डर की शिकायत हो सकती है। पहली कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जो बिल्डर का वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। और दूसरी, अगर वो अग्रीमेंट जिसने किया है उसकी जो शर्तें हैं उसका वो उल्लंघन कर रहा है तो उसकी भी शिकायत की जा सकती है। बेसिकली रेरा को इसलिए बनाया गया है कि जो बिल्डर है उसकी मनमानी न चले और ग्राहकों के अधिकार है वो बने रहे और ग्राहकों को कोई फ्रॉड ना हो, किसी ग्राहक के साथ छेतरपिंडी ना हो, कोई ग्राहक फंस न जाए। इसीलिए ये रेरा अथॉरिटी और रेरा बना है। और बिल्डर को कंट्रोल में रखने के लिए और बिल्डर अपनी मनमानी न करे इसके लिए ही ये कानून बनाया गया है। उसका उपयोग ग्राहकों को करना चाहिए, लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन न होने के कारण वो नहीं करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि रेरा में प्रोजेक्ट नहीं है उसकी शिकायत के बारे में। तो देखिए, अगर कोई बिल्डर 500 मीटर की जमीन पर या फिर 18 माल की बिल्डिंग अगर बनाता है तो उसका प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य यानी कंपलसरी है। अगर वो रेरा में नहीं रजिस्टर्ड कराता है तो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि पहले तो आपको ये थोड़ा साबित करने के लिए आपके पास दस्तावेज होने चाहिए कि इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट है और उस पर मकान या जो भी है वो उसे बेचा जा रहा है और ये रेरा में रजिस्टर नहीं है। ये चीजों का आप जो डॉक्यूमेंट है वो आप कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद आप उसे रेरा में, जो ऑनलाइन भी आप वेबसाइट पर भी आप कर सकते हैं या फिर रेरा अथॉरिटी को आप सौंप सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं मेन कि अग्रीमेंट जो ग्राहक और बिल्डर के बीच में अग्रीमेंट हुआ होता है, लेकिन जब ग्राहक को बेचा जाता है उस वक्त जो कमिटमेंट किया गया होता है और जब एंड में जब बन के तैयार होता है मकान या जो भी प्रोजेक्ट, तो वो उसमें बहुत कई बार डिफरेंस आते हैं। कई बार जो बिल्डर ने कहा है उसे फुलफिल नहीं भी किया जाता है या फिर उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। तो ऐसे में ग्राहक उसकी भी शिकायत कर सकता है। जैसे कि ये पार्ट है ना, ये शर्तों का उल्लंघन में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि पहले ये कहा गया कि भाई आपके जो घर में मार्बल की टाइल्स लगेगी और जो साग जैसी बड़ महंगी लकड़ी है उसका फर्नीचर लगेगा। लेकिन जब तैयार हुआ तो एक नॉर्मल सी टाइल्स लगा दी और जो लकड़ी में भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। तो ये वन काइंड ऑफ कंडीशन वायोलेशन यानी कि शर्तों का उल्लंघन है। तो अगर ऐसा होता है किसी ग्राहक के साथ कि पहले कहा कुछ और गया है और फिर जब तैयार होता है प्रोजेक्ट तब उसमें कुछ और चीजें हैं, तो वो बिल्कुल ही इसकी शिकायत कर सकता है। इसके लिए जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो लेकर रेरा में ऑनलाइन भी, वो वेबसाइट में भी रजिस्टर करा सकता है ऑनलाइन कंप्लेन, और वो केस भी कर सकता है। दोनों चीज यहाँ पर, ये ऑनलाइन कंप्लेन और रेरा अथॉरिटी को एक जुडिशियली अथॉरिटी का भी यहाँ पर उसको पावर दिया गया है कि उनका जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो बिल्डर को मानना ही पड़ता है। और यहाँ पर उनका जो ऑर्डर होता है, जो रेरा अथॉरिटी का, वो इक्विवेलेंट टू जुडिशियल होता है और डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट होता है। तो वो बिल्डर उसे इग्नोर नहीं कर सकता है, उसे मानना ही पड़ता है। हाँ, यहाँ पर बिल्डर को अपील का अधिकार बिल्कुल मिला हुआ है, लेकिन अपील भी कब उसकी मानी जाएगी कि जब वो 30% राशि का भुगतान करता है
तभी उसकी अपील को भी एडमिट किया जाएगा। तो यहाँ पर ग्राहक के अधिकार को बचाने के लिए ही रेरा बनाया गया है। लेकिन कई बार जो ग्राहक होते हैं उन्हें पता नहीं होता है या इंफॉर्मेशन की कमी होने के कारण इस चीज का वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब बात आती है कि शिकायत करे तो करे कहाँ। तो शिकायत दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक पहली तो ऑनलाइन है, रेरा की जो वेबसाइट्स है आप वहां पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो है फिजिकल भी आप रेरा अथॉरिटी को आप पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, कंप्लेंट के साथ आप उसे सबमिट कर सकते हैं। अब शुल्क की बात आती है कि खर्चा क्या आएगा। तो देखिए, पहली बात ये रेरा जो है वो ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है और जो बिल्डर है उनकी मनमानी ना चले, किसी ग्राहक के साथ कोई छेतरपिंडी ना हो, फ्रॉड ना हो, इसी के लिए ये रेरा को बनाया गया है। तो यहाँ पर शुल्क है वो बहुत ही कम है, यानी नाम मात्र की ही होगी। ज्यादा से ज्यादा 2, 2.5, 3 हजार के आसपास शुल्क है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन इसके आसपास ही है कि ताकि वो ग्राहक है वो शुल्क पे कर सके। और अगर कोई बिल्डर मनमानी कर रहा है या अग्रीमेंट का वायोलेशन कर रहा है या जो कहा गया था अग्रीमेंट में उससे पूरा नहीं किया गया है तो उसकी शिकायत बिल्कुल वो रेरा में कर सकता है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि अगर रेरा ऑनलाइन में किसी ग्राहक ने कंप्लेन दर्ज कराई है, डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर वहां से जो उसके कंप्लेन के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो वो डेफिनेटली सिविल केस कर सकता है। और सिविल केस में भी ये सारी चीजें वो कलेक्ट करके सिविल कोर्ट में ये सबमिट कर सकता है कि मैंने रेरा में कंप्लेन दर्ज कराई थी, ऑनलाइन दर्ज कराई थी, लेकिन बहुत टाइम होने के बावजूद उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण आज मैं सिविल कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि रेरा में कर दी और रिप्लाई नहीं आया तो आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे। आपके पास सिविल कोर्ट जाने का भी यहाँ पर अधिकार रहता है। तो यही थी इंफॉर्मेशन कि अगर बिल्डर कोई मनमानी करता है या फिर बिल्डर कोई अपनी शर्तों का उल्लंघन करता है तो ग्राहक को क्या करना चाहिए, कहां कंप्लेन करनी चाहिए, ये सारी डिटेल थी। और रेरा की वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप वहां से क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।